परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज के इस स्वाध्याय और ध्यान के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्राणम, ओम ह्रीं नमो लोये सत्वसाहनम। ऐसो पंच नमुत्कारो सौभावपणासनो मंगलाणम च सत्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर ये ध्यान किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखनी है। उसे अपनी गोद में रखें फेसिंग अपवर्ड्स। और ज्ञान मुद्रा में अंगूठे के टिप से तर्जनी का टिप लगाएं, बाकी अंगुलियां सीधी रहे और उन्हें दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। सबसे पहले शिथिलीकरण कायस्वर का प्रयोग। शरीर के एक एक अंग पर अपना ध्यान लगाएंगे और उसे शिथिल होने का प्रेम पूर्वक सुझाव देंगे। दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। दाहिने पैर का के अंगूठे पर अपना ध्यान लगाएं, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। त्वचा, कोशिकाएं, मांसपेशियां, रक्त वाहिनी नलिका, स्नायु संस्थान सभी पर अपना ध्यान लगाएं और वहां हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करते हुए सुझाव दें प्रेम पूर्वक। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दाहिने पैर का एड़ी से लेके घुटने तक का भाग, पिंडली और घुटना शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा पंजा, तलवा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग, पिंडली और घुटना दोनों शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब कमर से ऊपर, कमर से लेकर नाभि तक का भाग स्वास्थ्य केंद्र, उसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य केंद्र
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर नाभि के भाग पर ध्यान लगाएंगे। नाभि का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर दोनों फेफड़े, पसलियां, रिब केज, हृदय का भाग, आनंद केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। फ्रंट का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सभी नाड़ियां और स्नायु संस्थान, पीठ का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का अंगूठा, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कलाई से कोहनी तक का भाग दाहिने हाथ का शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से लेके कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, हथेली, पंजा, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गया है। कंधे के ऊपर गर्दन पर ध्यान लगाएं। गर्दन के भीतर स्वर यंत्र, भोजन नली, श्वास नली, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, विशुद्धि केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, जीभ का भाग, जीभ के टिप पर ब्रह्म केंद्र, तालु, दंत पंक्तियां सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। मुंह के ऊपर दोनों नथुने, नाक, नाक के टिप पर प्राण केंद्र,
दोनों कान अप्रमाद केंद्र, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों भ्रुकुटियां, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, उसके ऊपर ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उसके ऊपर शांति केंद्र, शांति केंद्र के ऊपर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हाइपोथैलेमस, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, पूरा मस्तिष्क शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता का अनुभव करें, गहरी शांति का अनुभव करें। एड़ी से लेकर चोटी तक का भाग एकदम शांत और शिथिल, शरीर मेरू की भांति अडोल, एकदम निष्प्रकंप, जस्ट लाइक ए स्टेच्यू। काय उत्सर्ग में आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, शरीर पुद्गल है। पुद्गल का लक्षण है सड़ना, गलना, बदलते रहना। लेकिन आत्मा की पर्याय बदलती है, द्रव्य रूप में आत्मा नहीं बदलती। आत्मा का लक्षण है चेतना, जानना और देखना इसके गुण हैं। शरीर का लक्षण है सड़ना, गलना, बदलते रहना। पुद्गल का स्वभाव गलन मिलन का स्वभाव होता है, इसीलिए कहा गया आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में चोटी के भाग से श्वास भरते हुए एक खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे उतरेगी, और रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं और शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और से चोटी के भाग ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। इस प्रकार से शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करेंगे। शक्तियां शक्ति केंद्र पर इकट्ठी होती है तो कामनाओं को, वासनाओं को जन्म देती है, और ज्ञान केंद्र पर ले जाने से ज्ञान का विकास करती हैं। तो शुरू करेंगे श्वास भरते हुए। ज्ञान केंद्र से एक खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके खाली बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। फिर से एक बार खाली बाल्टी, श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए खाली बाल्टी को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए उसे चोटी पर ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है रीढ़ की हड्डी में से होते हुए,
रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके खाली बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं और ध्यान केंद्र पर ले जा करके उसे खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें, श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं और उसे ध्यान केंद्र पर खाली कर दें। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं और शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और उसे ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए ध्यान केंद्र पर ले जा करके उसे खाली कर दें। इस प्रकार अंतर यात्रा का प्रयोग संपन्न करें। अब नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगाएं और आते जाते श्वास को देखें। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा किया जा सकता है। जिस प्रकार से एक चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और श्वास आता है जाता है वैसे देखें। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें आते जाते श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करने की कोशिश करें। हो सके तो बीच बीच में श्वास को रोका भी जा सकता है, जैसे कि श्वास लिया, भीतर रोका, श्वास छोड़ा, बाहर रोका, फिर श्वास लिया। इस प्रकार से श्वास को थोड़ा लंबा किया जा सकता है। श्वास पर ध्यान लगाने के बहुत फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, भावनात्मक भी। तो सब तरह के फायदे श्वास पर ध्यान लगाने से होते हैं। श्वास पर ध्यान लगाने से तनाव से मुक्ति होती है और हेल्थ अच्छी बनती है। फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। श्वास पर ध्यान लगाते समय कोई भी आवेश या आवेग हमें नहीं सताते। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब हमें परेशान नहीं करते। और जब क्रोध, मान, माया, लोभ परेशान नहीं करेंगे और हम राग द्वेष से मुक्त क्षण में रहेंगे, तो आध्यात्मिक लाभ तो मिलने ही वाला है। हमारी भावधारा विशुद्ध होती है, भावनात्मक लाभ भी हमें प्राप्त होता है। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन है, एक निष्पक्ष आलंबन है और जब तक जीवन है तब तक श्वास है। तो इस प्रकार से श्वास पर हम ध्यान कहीं पर भी कभी भी लगा सकते हैं। तो यह एक ऐसा आलंबन है जो हर समय हमारे साथ रहता है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। दीर्घ श्वास पर ध्यान लगाना है तो प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करना है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बाद अब हम ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करेंगे। अपने ध्यान को
ललाट के बीचों बीच जहाँ तिलक लगाते हैं या बिंदिया लगाते हैं वहां पर लगाएं। और वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद को देखें और उसकी शीतल चमकीली किरणों का अनुभव करें। चंद्रमा की श्वेत शीतल चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, टॉर्च के प्रकाश की भांति भीतर तक जा रही हैं। पूरी ललाट पर श्वेत चमकीली किरणें फैल गई हैं। ये श्वेत रंग, चमकीला श्वेत रंग शांति का प्रतीक हमारे जीवन में भी शांति, सहजता, सरलता और सद्गुणों का विकास करता है, सहन शक्ति का विकास करता है, शुक्ल ध्यान, शुक्ल लिष्या के भावों का विकास करता है। गहरी शांति का अनुभव करें। संपिक्खई अपगमपयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपगमपयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपगमपयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा शरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा शरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा शरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जान मृत्युम भुवे सुगपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें।
अपना सच में सच्चा, मैं तिम हुए सुकपए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में सच्चा, मैं तिम हुए सुकपए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सबके संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शनों से युक्त है, ज्ञान और दर्शन लक्षण वाली है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो संयोग और वियोग लक्षणों वाली है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। तो हमारा स्वाध्याय का क्रम शुरू होने वाला है। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब ध्यान का क्रम समाप्त हुआ और स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। महापर्व पर्युषण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की इस पुस्तक के 6 अध्याय हमने पूरे कर लिए थे। 7 अध्याय पूरे कर लिए थे। 8वां अध्याय शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन का पर्व। तो ये पर्युषण महापर्व जो है, आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम पर्व है। आध्यात्मिक विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत होती है। कैसे हो सकता है हमारा आध्यात्मिक विकास? उसके लिए कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर अध्यात्म की ऊंची भूमिका पर पहुंचा जा सकता है? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक घटना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताई है। राजगृह का एक रत्नों का व्यापारी अधिक धन कमाने की लालसा से भारत के उस प्रांत में पहुंचा जहां किरात जाति निवास करती थी। किरात भील कोल आदि की श्रेणी की एक जनजाति है, जिसे आज की भाषा में आदिवासी या वनवासी कहते हैं। वह रत्न व्यवसायी वहां के राजा किरात राज के पास पहुंचा। अपने सारे रत्न आभूषण उन्हें दिखाए। उन आभूषणों को देख करके किरात राज आश्चर्य में पड़ गया। उसने वे सारे रत्न आभूषण खरीद लिए और कहा, क्या तुम्हारे पास इस तरह के और भी आभूषण हैं? व्यापारी ने कहा कि मेरे पास इस तरह के बहुत से आभूषण हैं,
किंतु मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है। इतनी दूर से उन्हें यहाँ तक लाना संभव नहीं है। मैं राजगृह का एक छोटा सा व्यापारी हूँ। वहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े व्यापारी मौजूद हैं। आपको समय मिले तो कभी राजगृह पधारें और रत्नों का बाजार देखें। यह कहकर उस व्यापारी ने राजा के मन में एक आकर्षण पैदा कर दिया। किसी को प्रभावित करने के लिए जरूरी है उसमें आकर्षण और रुचि पैदा कर देना। आगे रास्ता अपने आप बन जाता है। उसी प्रकार की रुचि अध्यात्म के लिए पैदा हो जाए तो मोक्ष मार्ग का रास्ता भी धीरे धीरे खुलता चला जाता है। तो अब रत्नों के आकर्षण में बंधा हुआ किरात राजगृह आया। वहां अपने पूर्व परिचित व्यवसायी से मिला। उसके साथ किरात राज ने राजगृह के संपूर्ण रत्न मार्केट को देखा, जैसे दुबई का गोल्ड सूक। तो उस समय राजगृह भी बहुत ही संपन्न नगरी थी। और आपको पता ही है, राजा श्रेणिक वहां का राजा था। और भगवान महावीर ने भी राजगृह नगरी में कई चतुर्मास किए थे। तो रत्नों की चमक से उद्दीप्त उस बाजार को देखकर किरात राज दंग रह गया। व्यापारी ने जैसा बताया था उससे भी कहीं अधिक समृद्ध उस बाजार को देखा। उसके सामने समस्या खड़ी हो गई, ऐसा नहीं खरीदे। रत्न बाजार देखने के बाद अनायास ही किरात राज के मुंह से निकला, व्यवसायी बंधु, राजगृह का क्या केवल यही एक रत्न बाजार है या और भी है? व्यापारी ने कहा कि बाजार तो केवल यही एक है, किंतु राजगृह के सबसे ज्यादा संपन्न व्यापारी, जिसके पास इस धरती के सबसे ज्यादा और बहुमूल्य रत्न हैं, उनसे तो आप मिले ही नहीं। आप चाहें तो मैं उनसे आपको मिला सकता हूँ। किरात राज ने राजगृह के उस सबसे बड़े रत्न व्यवसायी से मिलने की इच्छा जताई। तो वह परिचित व्यापारी उसे एक ऐसे भवन में ले गया जो लगभग वीरान और सुनसान था। वहां तो न तो कोई शोरूम नजर आया और न कोई ग्राहक। व्यापारी किरात राज को भवन के एक कक्ष में ध्यानस्थ एक श्रुतधर आचार्य के पास ले गया। वहां उनके पास कुछ एक ग्रंथों और आवश्यक पात्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। किरात राज ने जिज्ञासा भाव से व्यापारी की ओर देखा तो उसने कहा, ये सचमुच राजगृह के सबसे बड़े रत्न व्यापारी हैं क्या? आपके भीतर जो भी जिज्ञासा हो उनके समक्ष रखें। किरात राज ने आचार्य को संबोधित कर कहा, मुझे बताया गया है कि आप राजगृह के सबसे बड़े रत्न व्यवसायी हैं। क्या यह सत्य है? मुझे तो आशंका हो रही है, क्योंकि आपके आसपास तो कुछ भी नहीं है। वह कहीं से भी आपको व्यवसायी सिद्ध नहीं कर रहा। आचार्य ने अपने अर्ध उन्मिलित नेत्रों से राजा राजा की ओर देखा और स्मित भाव से कहा, हाँ, यह सच है। मेरे पास इस दुनिया के 3 सबसे बड़े रत्न हैं। तो किरात राज ने अधीर होकर पूछा, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तब आचार्य श्री ने कहा, उन्हें आप अपने बाहरी नेत्रों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए। आचार्य के इस कथन ने राजा के मन में और ज्यादा कुतूहल पैदा कर दिया। उसने कहा, देखूंगा बाद में, पहले आप उन रत्नों के नाम तो बता दें। आचार्य ने कहा, उन 3 रत्नों के नाम हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। दुनिया के सारे रत्न मिलकर भी इन 3 रत्नों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। किरात राज के मन में आचार्य के सामीप्य ने एक आस्था भाव और आध्यात्मिक भाव उत्पन्न कर दिया। उसके मन में तीनों रत्नों के बारे में जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न कर दी। उसने आचार्य के चरणों में प्रणत होकर विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की। तो आचार्य ने कहा, मोह के कारण आदमी पत्थर के टुकड़ों को
रत्न मान लेता है, मोह जिस क्षण दूर हो जाएगा, रत्नों की परिभाषा बदल जाएगी। तीन बड़े रत्न संस्कृत के श्लोक में बताया गया। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बताया गया पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर या पृथ्वी में, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि संख्यावाचक शब्द है, त्रीणि का मतलब तीन, रत्नानि यानी रत्न होते हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल, जलम प्लस अन्नम, जल और अन्न, और सुभाषितम यानी सुंदर बात कही गई, वह भी रत्न है। मूढ़े है, जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेशु, पाषाण और खंड में समास हुआ, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के खंड को रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थर के खंड को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं इस संसार में, वे पाषाण के खंड को, पत्थर के खंड को, पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी पर लौकिक दृष्टि से देखें तो तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को अपने मोह और अज्ञान के कारण रत्न की संज्ञा दे देते हैं। कोई भूख से मरनासन्न है, उसके सामने सोना चांदी और हीरे जवाहरात रखकर कहे कि लो इन्हें खाकर अपने प्राण बचा लो, तो क्या वह मरनासन्न आदमी उन्हें खाएगा? नहीं खा सकता। क्षुधा की पूर्ति होगी तो अन्न से होगी, पिपासा दूर होगी तो जल से दूर होगी। प्यास से कोई व्यक्ति यहाँ दुबई के रेगिस्तान में मर रहा है, उसे कहो कि तुम सोने के या जो रत्न हैं उनसे, हीरे मोती जवाहरात से उनसे अपनी प्यास बुझा लो, तो वो नहीं बुझा सकता, उसे तो पानी चाहिए। तो पिपासा या प्यास दूर होगी तो जल से होगी। इसी तरह सुभाषित तीसरा रत्न है, जिसके द्वारा दूसरों को अपने वश में किया जा सकता है। सम्यक दर्शन भी उसी प्रकार से रत्न है, आध्यात्मिक दृष्टि का रत्न है, जिसके बिना सत्य का स्पर्श नहीं किया जा सकता। बिना सत्य को जाने आदमी भटकता रहता है। सबसे पहले जरूरी है सत्य का बोध। उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जिसे दर्शन उपलब्ध नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, यानी जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है वह सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। देखा तो यह भी जा सकता है कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भी बहुत अध्ययनशील हो सकता है, उसे देश दुनिया की बहुत सारी जानकारी हो सकती है। एक बार डॉक्टर दयानंद भार्गव ने बताया, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, पर एक ऐसे बहुत बड़े प्रोफेसर को देखा जो कहीं बाहर जाता तो पत्नी को ताले में बंद करके जाता, इस आशंका से कि कहीं वह चली न जाए, भाग न जाए। पूछा जा सकता है कि उस प्रोफेसर का ज्ञान किस काम आया? हर समय आशंका से भयभीत ऐसे लोगों का स्वयं अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रह जाता, इसलिए उनका व्यवहार असामान्य हो जाता है, और कभी कभी तो उनका आचरण और व्यवहार बहुत ही विकृत हो जाता है। कोरा ज्ञान तब तक कार्यकारी और उपयोगी नहीं होता जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती। उत्तराध्ययन सूत्र में एक और बात कही गई है, नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम, चारित्र सम्यक्त के बिना नहीं होता। नत्थि यानी न, नहीं, चरित्रम यानी चरित्र, सम्मत यानी सम्यक्त्व, विहूणम यानी बिना, तो सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सामने वाले के चरित्र में सुधार हो जाए, व्यवहार अच्छा हो जाए, लेकिन जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है उसका आचरण कभी अच्छा हो नहीं सकता। पहले चारित्र को ठीक करने की बात मत सोचो, सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करो। दृष्टि अगर सही बन गई तो हर चीज साफ दिखाई देगी, वास्तविक रूप में दिखाई देगी। हमने संस्कृत प्राकृत की क्लास में आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक शेमुषी का अध्ययन किया। उसमें एक कहानी आई थी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसमें बताया गया था कि एक बार जो मान सरोवर का हंस होता है, जो कि मोती चुगता है, क्योंकि मान सरोवर में
मोतियों के ढेर होते हैं, शंख और सीपियों के ढेर होते हैं, और वहां का पानी अमृत के समान होता है। वहां के जल में स्वर्ण कमल उगते हैं, यानी सोने के रंग के कमल वहां पर उत्पन्न होते हैं। अब वह मान सरोवर का हंस, लाल मुंह वाला, लाल पैर वाला और लाल लाल चोंच वाला, लाल लाल आंखों वाला, यह मान सरोवर का हंस एक बार जो है किसी दूसरे सरोवर में पहुंच गया। वहां पर उसने देखा, वहां पर बगुले थे बहुत सारे। वे भी श्वेत रंग के होते हैं, और हंस भी श्वेत रंग का होता है। उसका मुंह, आंख और पैर लाल होते हैं। तो ये बगुले उस लाल मुख वाले, लाल आंख वाले और लाल पैर वाले एक विचित्र से पक्षी को वहां पर देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने, बगुलों ने पूछा, हे लाल मुख वाले, लाल आंख वाले और लाल पैर वाले पक्षी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो इस मान सरोवर के हंस ने जवाब दिया कि मैं मान सरोवर का हंस हूँ। मान सरोवर एक बहुत बड़ा सरोवर है, और वहां से यहाँ आया हूँ। तब उन बगुलों ने फिर से पूछा कि वहां पर क्या क्या होता है। जैसे हम भी अगर दुबई से वापस अपने गांव जाते हैं, तो गांव वाले लोग इकट्ठे होकर के पूछते हैं कि दुबई में क्या क्या होता है, वहां ऐसी क्या चीजें है जो देखने लायक है। तब वो इस मान सरोवर के हंस ने भी विस्तार से बताना शुरू किया कि वहां पर बहुत सारे सोने जैसे कमल हैं। वहां पर जो पानी है वो अमृत के समान है। वहां पर सीपियों के ढेर हैं, वैडूर्य मणियों के ढेर हैं, वहां पर मोतियों के ढेर हैं, और वहां पर और भी कई चीजें हैं। रत्नों के ढेर हैं वहां पर, और सीपियों के, मुक्ता मणियों के वहां पर ढेर लगे रहते हैं। तो मानसरोवर तो मोती चुगता है। अब ये जो बगुले हैं, उनको इन सब में कोई रस नहीं आया। उन्होंने उससे कहा, अरे तुम अपना लंबा चौड़ा भाषण बंद करो, सीधे सीधे हमें बताओ कि वहां पर गोंगा होता है कि नहीं होता, शंभु का वहां पर होता है कि नहीं होता है। शंभु का संस्कृत की भाषा में जो शब्द है, वहां पर ये गोंगा होता है कि नहीं होता है। वे गोंगों को बहुत रुचि से खाते हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि तुम लंबा चौड़ा भाषण बंद करो, हमें जल्दी से बताओ कि वहां पर गूंगा होता है कि नहीं होता। उनकी दृष्टि वहीं तक पहुंचती थी, उन्हें मोतियों से क्या लेना देना। तो वे तो गूंगा खाने वाले थे, तो उनको मोतियों से कोई लेना देना नहीं था। जब हंस ने बताया कि वहां पर गूंगा तो नहीं होता है, तब ये बगुले, जो जिनकी दृष्टि गूंगा खाने में लगी हुई थी, वे क्या बोलते हैं, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे मानसरोवर को जहां पर गूंगा नहीं होता। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हंस मोती चुगने वाला है। उसी प्रकार के हमारे संत महात्मा हैं, पंच महाव्रतधारी साधु हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। वे कौन से रत्न मानते हैं? वे तीन रत्न मानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। लेकिन जो सांसारी प्राणी हैं, वे रत्नों को, पाषाण खंडों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सम्यक दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए तो उसके लिए रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्योंकि वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, वह आत्मा मोक्ष मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाहती है। इसलिए उसके तीन रत्न जो हैं, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र हैं। बाकी के लोगों के लिए उनकी दृष्टि में रत्न जो हैं वह हैं हीरे, मोती, पन्ना आदि। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो मूल क्या बताया गया? सम्यक दर्शन को मूल बताया गया। अनुव्रत की आचार संहिता भी बहुत अच्छी है, 12 व्रत भी बहुत अच्छे हैं। भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए 12 व्रतों की जो संहिता दी है, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उसे दुर्लभ आचार संहिता कहा जा सकता है। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, उस आचार संहिता का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा, व्रत लेने की चेतना जागेगी नहीं, और पांचवा गुणस्थान आएगा नहीं। तो पहले दृष्टि को सम्यक बनाओ, चौथे गुणस्थान तक पहुंचो, फिर ज्ञान और चारित्र को शुद्ध करने की बात करो, तभी पांचवा और छठा गुणस्थान आ सकता है। ज्ञान और चारित्र
दोनों सम्यक दर्शन के बाद फलित होने वाले तत्व हैं। सीधा चारित्र को पकड़ने में सफलता नहीं मिलेगी। वैसे तो कहा जाता है आचारः प्रथमो धर्मः, आचार प्रथम धर्म है। बात अच्छी है, आचार का भी बड़ा महत्व है, किंतु दूसरी ओर 10वें कालिक में बताया गया है पढ़मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान और फिर दया। तो पहले ज्ञान हो या आचार, इस संदर्भ में भी एक बहुत ही पुरानी कहानी प्रसिद्ध है, और वह है राजा और राजपुरोहित की कहानी। राजा के साथ राजसभा से लौटते हुए राजपुरोहित प्रतिदिन मार्ग में पड़ने वाले कोषागार से एक मुट्ठी मोती चुराकर अपनी जेब में रख लेता था। कोषागार के प्रभारी ने राजपुरोहित का यह चौर्य कर्म 2 बार देखा, लेकिन संकोच के कारण राजा से नहीं कह सका। राजा की दृष्टि में राजपुरोहित की क्या हैसियत थी वह जानता था। राजपुरोहित को राजा द्वारा दिए जाने वाले सम्मान से वह अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन यदि वह बताता नहीं तो मोती जैसी बहुमूल्य चीज की क्षतिपूर्ति कैसे होती। उसे तो राजा को राई रत्ती का भी हिसाब देना पड़ता है, कहाँ से लाएगा वह इतने मोती। आखिर बहुत सोच विचार के बाद कोषागार के प्रभारी ने राजा से सारी बात बता दी। दूसरे दिन राजा ने स्पष्ट रूप से राजपुरोहित के सामने ये बात रखते हुए पूछा कि राज्य द्वारा इतनी मात्रा में धन धान्य प्रदान किए जाने के बावजूद राजपुरोहित इस तरह का गर्हित कर्म क्यों करते हैं। राजपुरोहित ने कहा, कई दिनों से बार बार मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि राजा के द्वारा मुझे जो इतना सम्मान मिल रहा है वह मेरे ज्ञान के कारण है अथवा मेरे आचरण के कारण है। मैंने इसे प्रायोगिक रूप में जानने की कोशिश की और मेरे प्रश्न का उत्तर आज मुझे मुझे मिल गया। जहाँ तक चोरी की बात है, दूसरों की दृष्टि में चोरी ही थी, किंतु वास्तविकता यह है कि मैंने चोरी नहीं की। इतना कहकर राजपुरोहित ने मोती सी भरी 2 पुड़ियां राजा के सामने रखते हुए कहा, ये रहे 2 दिनों से कोषागार से उठाए जा रहे मोती। कोषागारी के प्रभारी को आज्ञा दी जाए कि वह गणना करके हिसाब देख ले, एक भी मोती कम तो नहीं है ना। राजा का मन भी कुतूहल से भर गया। राजपुरोहित के प्रति उसके मन में जो अन्यथा भाव पैदा हुआ था वह अब दूर हो गया, लेकिन उसके स्थान पर एक जिज्ञासा प्रबल हो गई कि राजपुरोहित ने क्या निष्कर्ष निकाला ज्ञान और आचार के संदर्भ में। ज्ञान बड़ा है कि आचार बड़ा है। राजा ने अपना प्रश्न राजपुरोहित के समक्ष रखते हुए कहा, तो फिर आपने क्या देखा, क्या निष्कर्ष निकाला, ज्ञान बड़ा या आचार बड़ा। राजपुरोहित ने कहा, राजन, निश्चित रूप से आचार बड़ा है। ज्ञान और विद्वत्ता में तो मैं अब भी शीर्ष पर हूँ, और तब भी शीर्ष पर था जब मैंने कोषागार से मोती अपनी जेब में रख लिए थे, लेकिन मुझे चोर की श्रेणी में रख दिया गया। मेरे आचरण पर लगे प्रश्न चिन्ह से मेरी सारी विद्वत्ता और ज्ञान 2 कौड़ी की साबित हो गई। सिद्ध हो गया कि आचरण पहले स्थान पर है तथा ज्ञान का नंबर उसके बाद आता है। और सम्यक दर्शन तो आपको पता ही है, इन सब से ऊपर है, क्योंकि वह नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकेगा, और फिर आचरण तो कैसे होगा। आकर्षण हो सत्य का, आचार का महत्व सबसे ज्यादा है, ज्ञान उसके पीछे है, किंतु पहला क्रम है दर्शन का। क्योंकि दर्शन अगर सही नहीं होता है तो ज्ञान और आचार अपने आप सही नहीं होगा। हमारे सामने प्रश्न है कि किसे ज्ञान माने और किसे दर्शन माने, क्योंकि ज्ञान दर्शनात्मक है और दर्शन ज्ञानात्मक है। इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि दर्शन को पहला स्थान दें, क्योंकि दर्शन ज्ञान के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा करता है। व्यक्ति के मन में सत्य के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा हो गया तो वह आचार तक पहुंच जाएगा। आपके मन में भी रुचि है, दर्शन दर्शन आपका विशुद्ध है, और ज्ञान के प्रति आकर्षण अपने आप पैदा हो गया है, इसीलिए आज ये स्वाध्याय की क्लास में आप जुड़े हैं। तो व्यक्ति के मन में सत्य के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा हो गया तो वह आचार तक पहुंच जाएगा। मुख्य बात है आकर्षण होना, और वह दर्शन के द्वारा पैदा होता है वह आकर्षण। आदमी धन और सुविधा के पीछे भाग रहा है, इसलिए इनमें आकर्षण है, एक प्रीति जुड़ गई है उसके साथ। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ ये सब होता है, तो सत्य के प्रति, धर्म के प्रति उसके मन में रुचि पैदा नहीं होती। जब ये कषाय उपशांत होते हैं, तभी धर्म के प्रति रुचि पैदा होती है। खुजली में भी एक अव्यक्त आनंद मिलता है। खुजलाते खुजलाते चाहे लहू लुहान हो जाएं, तो भी उसमें एक मिठास का अनुभव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खुजली के कीटाणु या परमाणु एक प्रीति पैदा कर देते हैं। पदार्थ के संदर्भ में भी यही कह सकते हैं कि उसके परमाणु मन में ऐसी प्रीति पैदा कर देते हैं कि आदमी पदार्थ को ही सब कुछ मानने लग जाता है। मोह के परमाणु ऐसी गुदगुदी, ऐसी खुजलाहट पैदा कर रहे हैं कि लगता है इनके अलावा दुनिया में कोई सार ही नहीं है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। जीवन धन के बिना व्यर्थ लगने लगता है। मोह जब थोड़ा शांत होता है, उसके परमाणु कमजोर पड़ते हैं, तब व्यक्ति में एक नई प्रीति पैदा होती है। एक प्रीति है शरीर के प्रति, दूसरी प्रीति है आत्मा के प्रति। एक प्रीति है पदार्थ के प्रति, दूसरी प्रीति है चेतना के प्रति। पदार्थ के प्रति प्रीति हो गई तो उस व्यक्ति को बदलना बड़ा कठिन होता है। अभय कुमार ने सुलस के मन में एक आकर्षण पैदा कर दिया। आपको पता है ये सुलस कौन है? ये सुलस है राजगृही नगरी में रहने वाले प्रसिद्ध काल सोकरिक कसाई का बेटा। काल सोकरिक कसाई वही कसाई है जो कि श्रेणिक और काल सोकरिक कसाई की घटना में आपको पता है, याद होगा कि भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक को नरक से बचने के एक उपाय में यह भी बताया था कि काल सोकरिक कसाई जो रोज 500 भैंसों का वध करने का नियम लेकर के बैठा है, वह अगर एक दिन के लिए 500 भैंसों को मारना बंद कर दे तो राजा श्रेणिक तुम्हारी नरक टल सकती है। और आगे की घटना आपको पता ही होगी कि वह राजा श्रेणिक जो है काल सोकरिक कसाई को आदेश देता है कि तुम भैंसों को मारना बंद कर दो। काल सोकरिक कसाई साफ साफ कह देता है, यह मेरा पुश्तैनी धंधा है, मैं ये बंद नहीं कर सकता। तब उस काल सोकरिक कसाई को राजा श्रेणिक काल कोठरी में बंद करके तहखाने में डाल देता है, कैद कर देता है। अब वह काल सोकरिक कसाई वहां पर कैद हो गया, कुछ नहीं कर सकता, भैंसें कहाँ से लाएगा। यह सोचकर राजा श्रेणिक खुश हो रहा है कि मेरी नरक टल गई। भगवान के दर्शन करने जाता है। भगवान कहते हैं, जब भगवान से वह कहता है कि मैंने देखो काल सोकरी कसाई को भगवान आज बंद कर दिया है, वह अब भैंसों को नहीं मार सकता है। तब भगवान उसे बताते हैं कि जाओ, जाके काल कोठरी में तुम्हारे तह खाने में जाकर के देखो कि काल सोकरी कसाई क्या कर रहा है। तब राजा श्रेणिक वापस तह खाने में जाता है तो देखता है कि वह मैल और मिट्टी के भैंसे बना बना करके उनको मार रहा है और गिनती कर रहा है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 500 हो गए। इस प्रकार वह मैल और मिट्टी के भैंसे बना बना करके मार देता है और अपने नियम को पूरा कर लेता है। और राजा श्रेणिक समझ जाता है कि उसकी नरक नहीं टल सकती। उसी काल सोकरी कसाई का पुत्र सुलस, वह काल सोकरिक कसाई तो अपनी चेतना के प्रति प्रीति पैदा नहीं कर सका। उसकी प्रीति केवल वध कर्म में थी। जिस दिन निर्धारित संख्या में वह पशु वध नहीं करता, उस दिन उसे चैन नहीं मिलता। जब श्रेणिक के सामने यह बात आई कि उसका नरक में जाना टल सकता है यदि काल सोकरिक कसाई कर्म छोड़ दे, तो सम्राट ने उसे अंधकूप में डाल दिया, ये सोचकर कि वहां भैंसा है नहीं तो मारेगा कैसे। तीसरे दिन सम्राट ने सुरक्षा प्रहरियों को यह जानने के लिए भेजा कि जाओ देखो काल सोकरिक अंधकूप में पड़ा क्या कर रहा है। प्रहरियों ने कूप में झांक करके देखा तो वे दंग रह गए। अपनी प्रवृत्ति और आदत से विवश काल सोकरिक का जीव हत्या वाला क्रूर कर्म वहां भी जारी था। वह सीलन भरे अंधकूप के दीवार की गीली मिट्टी हाथ में लेकर उसे भैंसे का आकार देता, हथेली चौड़ी करके उसे तलवार की मुद्रा में भैंस की गर्दन पर चलाता और काल्पनिक भैंस की गर्दन कटकर गिर जाती। अधिकारियों ने आकर सम्राट को बताया कि काल सोकरिक तो कुएं में भी भैंसे मार रहा है। जब तक चेतना का रूपांतरण नहीं होता, अपराधी अपराध कर्म से विमुख नहीं हो सकता। उसे चाहे कारागृह में डाल दो, अंधकूप में डाल दो, कभी भी कहीं भी बंद कर दो, वहां भी किसी न किसी तरह वह अपने नित्य कर्म को अंजाम देगा, क्योंकि उसकी प्रीति और रुचि अपराध से, हिंसा से जुड़ी हुई है।
अब दूसरा दृश्य देखें। चेतना के रूपांतरण के बाद काल सुक्री के ज्येष्ठ पुत्र सुलस के मानस को अभय कुमार ने बदल दिया। काल सुक्री की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र होने के कारण सुलस को उत्तराधिकारी चुना गया। उस समय उत्तराधिकार की एक निश्चित रस्म होती थी जिसे अनिवार्य रूप से निभाना पड़ता था। आदिवासी कबीलों में आज भी वह परंपरा बरकरार है। उत्तराधिकार केवल धन संपत्ति का ही नहीं, पेशे का और व्यवसाय का भी होता है। समारोह पूर्वक तिलक की रस्म के बाद सुलस के हाथ में बिरादरी के लोगों ने धारदार तलवार थमा दी और आदेश दिया कि एक ही वार में सामने खड़े भैंसे की गर्दन धड़ से अलग कर दे। सुलस के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। उसकी चेतना बदल चुकी थी। प्राणी वध जैसे क्रूर कर्म से उसने स्वयं को मानसिक रूप से विरत कर लिया था। जब उसके कुल पुरोहित ने उसे आदेश दिया कि भैंसे की गर्दन पर वार करो, तो सुलस की चेतना किसी और लोक की यात्रा करने लगी। जब उस पर अत्यधिक दबाव डाला गया तो उसने आंख मूंद कर तलवार चला दी, लेकिन वह भैंसे की गर्दन पर नहीं, अपने पैरों पर चलाई। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। जिसका दृष्टिकोण सम्यक बन गया, जिसकी रुचि बदल गई, जिसकी चेतना का रूपांतरण हो गया, वह कभी दूसरे को दुख नहीं दे सकता। स्वयं का अहित भले ही कर ले, जरूरी है कि हम सम्यक दर्शन को विकसित करें। पर्युषण पर्व अध्यात्म का पर्व है। इस पर्व की आराधना में हमें तीन रत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का विकास करना है। और आज ये 8वां पाठ संपन्न होता है। आज यहीं पर संपन्न करेंगे, क्योंकि आगे कोई दूसरा कार्यक्रम जैन संघ द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर। उसमें 5 महाव्रतों का यथासंभव अभ्यास कर सकें उतना उन्होंने एक तप का आयोजन किया है। उसमें यथासंभव झूठ नहीं बोलने का, चोरी नहीं करने का, हिंसा नहीं करने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का, परिग्रह के प्रति आसक्ति को कम करने का और 10 दिनों में 5 उपवास एक दिन छोड़ करके एक दिन करने का यह नियम है। और ये 5 दिन उपवास 5 दिन पारने का क्रम चल रहा है। तो आज बियासने का क्रम है, तो इसलिए आज का क्रम यहीं संपन्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्व साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्व पाप पनासनो मंगलाणं च सब्वे सिंह परमं हरि मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो चैता भार हम वासम चक्रवट्टी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जक्क रक्षस किन्नरा बम भयारिम नमन संति दुक्करम जय करंति तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम तमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फलदातार मनवांछित फलदातार वो सगरम पासम पासम वंदामि कम गण मुखम विषहर विषनन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जय सियाम मनु तस् गहरो गमारी दुष्ट जरा जंती उसामम चिट्ठव दूरे मंतो तुझ पणामो भी बहुफलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहगम तू सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय बहिये पावंति अविज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम यह संतुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियण ता देव दिज्य बोहिनी भवे भवे पास जन चंद
Bhavi, Bhavi, pass agent Chand. Om Arham, thank you for joining today. Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र भारती बहन, केम छो? મજામાં, તમે કેમ છો? હા, જય મજામાં જિનેન્દ્ર, એકદમ દેવગુરુ કૃપા છે. દિનેશભાઈ. જય जिनेन्द्र કિરણ બેન, જય जिनेन्द्र કેમ છો? જય જિનેન્દ્ર, બસ મજામાં છો, તમે શાતામાં છો? हाँ, देवगुरु की कृपा છે. राकेश जी, जय जिनेन्द्र, कैसे जय हैं आप? जिनेन्द्र दिनेश जी। इस बार अभी अपने कहाँ पे है ये आप, मुंबई है क्या? हाँ, नहीं नहीं, अभी दुबई में ही हूँ. अभी ये महासभा से कुछ आया था ना, उनका कुछ ये चल रहा है वहाँ पे, कार्यक्रम चल रहा है. इस बार अपने को ये लेटर नहीं आया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया कोई ऐसा लेटर। नहीं नहीं, ये तो आना तो 5-7 दिन पहले चाहिए था. ठीक है, उनको बताता हूँ कि भाई हमको लेटर नहीं आया इस बार महासभा का. वहाँ पे वो हम्म उनका अधिवेशन होता है ना हर साल की तरह, तो लगता है अभी हो रहा है वो. चलिए कोई हम्म। बात नहीं. ठीक है सर, जय जिनेन्द्र, मीटिंग एंड जय करते जय। हैं हाँ, जय। आज की.